नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपको संपूर्ण वाल्मीकि रामायण सुनने को मिलेगी। तो आइए सुनते हैं रामायण महात्म्य भाग 7। महाभारत में व्यास जी ने हाथ उठाकर कहा, अरे मैं हाथ ऊपर उठाकर इतना चिल्ला रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि आपके पास लंबे समय तक मेरी बात सुनने का समय नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। आपको अर्थ और काम चाहिए ना? अतः धर्म का सेवन करो, धर्म से तुम्हें अर्थ और काम मिलेगा। लेकिन धर्म का उपभोग कौन करना चाहता है? हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं और संत महात्मा दृष्टांत देकर कहते हैं, फिर भी मनुष्य का मन विश्वास नहीं करता। सारा तूफान मन का है। मन एक जाल बनाता है और उसके आगे पीछे घुमाता है और उलझाता रहता है। मन सत्य की समझ इंसान को होने नहीं देता। मन पर का सुंदर दृष्टांत है। एक राजा था, उसके पास एक बकरी थी। राजा ने घोषणा की कि जो कोई मेरी बकरी को जंगल में ले जाकर चराएगा और भूखा नहीं रखेगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। घोषणा सुनते ही एक आदमी राजा के पास आया और बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर वो बकरी को जंगल में चराने ले गया। दिन भर अच्छी अच्छी हरी घास खिलाकर शाम को वो उसे राजा के पास वापस ले आया। राजा ने बकरी भूखी है या नहीं ये जानने के लिए बकरी के सामने कुछ हरी घास रखी और बकरी ने हरी घास देखी और उसे खाने लगी। तो राजा ने कहा कि तुमने इसे पेट भर कर कहाँ से खिलाया है? अगर इसका पेट भर गया होता तो ये घास नहीं खाती। भाग यहाँ से, ये कहकर उस आदमी को वहाँ से निकाल दिया। और भी कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन सबके साथ ऐसा ही हुआ। जैसे वो चरता है, राजा घास देता है और बकरी खाना शुरू कर देती है। अंततः एक बुद्धिमान व्यक्ति को लगा कि राजा की इस घोषणा के पीछे जरूर कोई रहस्य होगा। इसलिए उसने एक तरकीब अपनाने का फैसला किया। वह बकरी को जंगल में चराने के लिए ले गया और यदि बकरी अपना मुंह घास में डालती और घास खाने की कोशिश करती तो उसके मुंह पर लकड़ी से प्रहार करता। दिन के अंत में बकरी को एहसास हुआ कि उसने अपना मुंह घास में डाल दिया है तो उसे मार खानी पड़ेगी, इसलिए उसे घास नहीं खानी चाहिए। शाम को वो आदमी बकरी को लेकर राजा के पास आया। राजा घास ले गया, लेकिन आज बकरी घास की ओर देखती भी नहीं। उसे डर था कि अगर वो घास खाने जाएगी तो उसके मुंह पर मार पड़ेगी। वो बकरी हमारा मन है, बकरी को घास डालने वाला वो आत्मा है और राजा वो परमात्मा है। बकरी रूपी मन स्वार्थ से भरा होता है और संसार के भोगों की ओर भागता है, और जब वह भोगों की ओर दौड़ता है तो बुद्धि की छड़ी से मन पर प्रहार करके उसे वश में किया जाता है। रामदास स्वामी ने सिखाया है कि दृढ़ वैराग्य, गहन भक्ति और यम नियम आदि के अभ्यास से मन स्थिर होता है। वैराग्य को संसार में लाने का एकमात्र उपाय जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि का विचार करना है। जब कपिलवस्तु के राजकुमार ने जरा मृत्यु के बारे में भी सोचा तो वो भगवान बुद्ध के रूप में पूरे विश्व में जाने गए। इस संसार में सब कुछ चंचल है। चित्त मन चंचल है तो वित्त भी चंचल है। जीवन चंचल है तो यौवन भी चंचल है। सारा विश्व गतिमान है। इसमें यदि आशा की कोई किरण है तो वह धर्म है। स्वधर्म, सत्य, परमात्मा। जो मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है उसे धर्म, सत्य का आश्रय लेना चाहिए। शास्त्र ढोल पीट पीट कर कहता है कि जीवन ऐसे जीना चाहिए कि यह लोक और परलोक भी सुधर जाए। दिन में इस तरह काम करे कि रात को आराम से सो सके। प्रचलन एक ऐसा काल है जिसमें उत्तर काल दुख रहित और सुख शांति से बीते। बुढ़ापे में ये शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन मन और बुद्धि तो जवान ही रहते हैं। वो अक्सर अपनी युवावस्था में मिली खुशियों पर विचार करता है। भगवान का स्मरण कीर्तन न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मन संसार के बारे में सोचता रहता है। सांसारिक सुखों की ओर भागना उचित नहीं है। बुढ़ापे में बुजुर्ग को खाना पचता नहीं है, फिर भी
समय समय पर इसे खाने की इच्छा होती है। जीभ बहुत दुख देती है, भगवान का नाम मुख से लिया नहीं जाता और वह पलटकर कहता है कि भगवान अब मुझे आपके पास आना है, मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन भगवान उसे ऐसे ही कैसे ले जाएंगे? जब तक सब कुछ आपके हाथ में था तब तो आपने कुछ किया ही नहीं कि भगवान की कृपा आप पर हो। आखिरी मृत्यु के समय पर आपको भगवान की याद आती है। उस समय तो आपके अपने भी यह चाहते हैं कि यह बुढ़ा जल्द ही मर जाए तो अच्छा है। बेटे और बेटियां भी कुछ पाने की इच्छा से सेवा करते हैं। सब लोग स्वार्थ के लिए आपके पास इकट्ठा होते हैं। अंततः बुढ़ा रोता रोता अकेला चला जाता है। वो जानता है कि जब मैं जाऊंगा तो कोई मेरे साथ नहीं आएगा। फिर भी विवेक नहीं रहता। मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है। अंत में दो यमदूत आते हैं, एक पापी पुरुष और दूसरा पुण्य पुरुष। पुण्य पुरुष पूछता है कि जब तुम्हें पुण्य करने का मौका दिया गया तो तुमने पुण्य क्यों नहीं किया? जीव आत्मा भयभीत है। यमदूतों का बल मरने वाले व्यक्ति के पैरों से लेकर आंखों तक जाता है। लेकिन ब्रह्म रंध्र में जिसने पुण्य जमा किया है उसका यमदूत भी कुछ नहीं कर सकते। उन पर यमदूतों का कुछ नहीं चलता। इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर के भीतर जो वासनाएं हैं वो कारण शरीर है। यमदूत इस सूक्ष्म शरीर को यमपुरी ले जाते हैं। वहाँ चित्रगुप्त यम के दरबार में जीवात्मा को पाप पुण्य का लेखा जोखा सुनाते हैं। 14 गवाह पृथ्वी सूर्य आदि गवाही देते हैं। जीवात्मा को अपने पाप स्वीकार करने पड़ते हैं। पाप की सजा मिलती है। सबसे ज्यादा पापी को नरक की, यदि पाप और पुण्य समान हो तो चंद्रलोक की, और पुण्यदायी जीवात्मा को स्वर्ग मिलता है। पुण्य खत्म होने के बाद उसे पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता पड़ता है और इस प्रकार जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। भगवान के वैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल हैं। एक बार 4 सनत कुमारों शौनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, वह ब्रह्मा के आदेश पर भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ गए। जिस प्रकार ब्रह्मा के मानस पुत्र 4 हैं, उसी प्रकार अंतःकरण भी 4 प्रकार के होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब अंतःकरण कोई निर्णय लेता है तो उसे मन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर निर्णय लेता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। जब कोई भगवान का चिंतन करता है तो उसे चित्त कहा जाता है। कर्म के धमन को अहंकार कहते हैं। इन चारों को शुद्ध किए बिना ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। सनत कुमारों ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। ब्रह्मचर्य तब प्राप्त होता है जब ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध हो जाती है। हालांकि सनत कुमारों महान ऋषि हैं, फिर भी वे बच्चों की तरह रहते हैं और दयनीय हैं। ऐसे ये सनत कुमारों 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। तब भगवान के पार्षद जय और विजय उनको रोकते हैं और कहते हैं, बिना आज्ञा के हम आपको अंदर न आने देंगे। सनत कुमारों ने कहा कि हम भगवान के दर्शन करने आए हैं। उस समय जय विजय में थोड़ा अभिमान घमंड आ गया। उन्होंने कहा, हम भी भगवान के समान हैं, हमारा दर्शन कर लो। पर भगवान के दर्शन करने जा रहे संत कुमारों इस अप्रत्याशित व्यवहार से क्रोधित हो गए। दोस्तों, यही रामायण महात्म्य भाग 7 समाप्त होता है। प्रेम से बोलो। दोस्तों, हमने राम जी को याद किया और उनके भक्त को याद न करें, ऐसा कभी हो सकता है? तो चलो अब हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।